में बुरे कर्म करते हैं ये कर्म ना किया जाए। झूठ बोलना, चोरी करना और दूसरों का मान सम्मान करने के लिए बताया जाता है। तो सदियों से किसी के दिमाग पे बार बार दबाव बना करके विकृति पैदा कर दी गई है। इसे सुधार करने में उसी तरह से समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन सुधार अवश्य है। साहब से ये एक ऐसा वर्ग है जो काफ़ी भयभीत है, क्योंकि बाबा साहब का विचार ही एक ऐसा विचार है जो एक बहुजन समाज की संकल्पना को साकार कर सकता है, जिसको मान्यवर साहब ने दिया था। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। इस वक्त मौजूद मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज कांसीराम जी का जयंती पूरे धूमधाम से अन्य जगहों पे मनाया जा रहा है। और ऐसे में अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग 10:42 हो रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम एक गाँव में मौजूद है जो कि आजमगढ़ जिले में पड़ता है और मुबारकपुर करुआ का पोखरा बताया जाता है। एक बार तस्वीर देखिए, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग से लेकर के युवक सभी लोग यहाँ पे मौजूद, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और लगभग 11 बजने वाला है, रात का टाइम है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार तस्वीर देखिए, इधर यहाँ पे तमाम जो तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं और श्रद्धांजलि यहाँ पे दी गई है, मोमबत्ती जलाई गई है और लगभग सैकड़ों की संख्या में पूरी तरीके से जो ग्रामीण है यहाँ पे उपस्थित है। एक बार इधर तस्वीर दिखाइए, यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं आप, इधर तस्वीर दिखाइए। ये लगभग सैकड़ों की संख्या में जो भी आसपास के ग्रामीण हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और बाबा साहब के विचारों को यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों लोगों की जो फोटो है यहाँ पे लगाई गई है और लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस मकसद को लेकर के लगभग 11 बजने वाले हैं और यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और क्या चीजें इन लोगों को बताई गई है और क्या चीजें ये लोग जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित जनता को जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं और अपने महापुरुषों के चरणों में सत नमन करते हैं। मेरा परिचय डॉक्टर आर.के. बौद्ध और एक संस्था चलती, मैं उस संस्था का अध्यक्ष हूँ। आज लगभग यहाँ पे 10 बजने वाले हैं, हम देख रहे हैं टाइम ज़्यादा हो गया है, 10:44 हो चुका है। अभी आप लोग इस टाइम मौजूद हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में हम देख रहे हैं यहाँ पे लोग मौजूद हैं। क्या जी, इसका मात्र एक कारण है कि जो भी हमारे बंधु बांधव यहाँ पर उपस्थित हैं, कभी बाबा साहब पूरी रात जागा करते, 24 घंटे मात्र 2 घंटे सोया करते थे। उनको सारे लोग, विदेश के लोग, पत्रकार जैसे आज हमारी मदद के लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं बहुत आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोग आए यहाँ पर इतनी समय तक हम लोगों की बात को जानने के लिए। उसी तरह से बाबा साहब जागा करते थे, हम उसी कदमों पर चल करके अपने समाज को जगा करके बताना चाह रहे हैं कि बाबा साहब कितनी मुसीबत से हमको ये अधिकार और सम्मान दिए, इसलिए समाज जाग रहा है और हम भी जाग रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? बीरबल बौद्ध। आज यहाँ पे आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ जी, सबसे पहले तो भगवान बुद्ध जी के चरणों में सत नमन करते हुए बाबा साहब के चरणों में सत नमन करता हूँ। साथ ही आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो हम लोग इस समय जो 10 बज रहा है, तो हम लोग समाज को जगाने का कार्य किया जा रहा है। बाबा साहब के गुणों को बताया जा रहा है सारे लोगों को, ताकि हमारा समाज जागे और कुछ उत्थान की तरफ चलने का प्रयास करें। तो अभी लोगों को मतलब क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है, क्या बताया गया आज? अभी सबसे पहले तो हम लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जीवन कैसे सफल बने, हम जीवन को किस प्रकार से जिएं। हम जो अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं ये कर्म ना किया जाए। झूठ बोलना, चोरी करना और दूसरों का मान सम्मान करने के लिए बताया जाता है कि कैसे नारी का सम्मान किया जाता है, कैसे मानव का सम्मान किया जाता है, मानव एक समान जानने का प्रयास किया जाता है, बताने का प्रयास किया जाता है, ताकि सभी लोग बराबर दिखें। जी ठीक। सर अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं इंद्रेश राव, प्रदेश महामंत्री SC ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन
आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए, कार्यक्रम के बारे में। सर ये हमारे मित्र यहाँ बौद्ध जन सेवा संस्थान से चल कर आए हैं और समता बुद्ध विहार के भी यहाँ कुछ पदाधिकारी हमारे हैं और ये DS4 बामसेफ और BRC बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब के जन्मदिन पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें हम लोग प्रयास किए कि हर घर से और प्रत्येक सदस्य को यहाँ पर बुलाया गया और आए भी थे, जो जैसे कि भीड़ आपको दिखाई दे रही है। और इसमें बाबा साहब के और अपने बहुजन महापुरुषों के जो मूल उद्देश्य हैं कि कैसे हुक्मरान बना जाए, हमारा वास्तव में हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है, इस पर प्रकाश हमारे जो भी वक्ता हैं वो डाले हैं और सब लोगों ने इसको स्वीकार भी किया है कि वास्तव में हमें बाबा साहब और बहुजन समाज के जो पदचिन्ह है उस पर चलकर ही हम श्रेष्ठ मानव की ज़िंदगी जी पाएंगे। तो क्या लग रहा है ये जिस तरीके से आप लोग ये कर रहे हैं, ये कुछ सुधार आएगा समाज में इस तरीके से? देखिए ये सुधार तो निश्चित रूप से आएगा, ये सुधारात्मक प्रक्रिया ही चल रही है और आज नहीं तो कल आएगा। ये इस बात को कहानियों के माध्यम से भी हम लोग दृष्टिगोचर किए हैं कि ये जब सदियों से किसी के दिमाग पे बार बार दबाव बना करके विकृति पैदा कर दी गई है, इसे सुधार करने में उसी तरह से समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन सुधार अवश्य आएगा। ये जो आपकी बैठक हुई है इसमें किस टाइप के लोग आए हैं, जैसे दलित समाज के लोग आए हैं या उससे हटके भी? नहीं, ऐसा है कि ये बात नहीं है कि ये दलित समाज से ही लोग आए हैं, और भी समाज के लोग यहाँ आते हैं। और चूंकि जो समता बुद्ध विहार अभी यहाँ से इसी ग्राम पंचायत में है, बगल में ही है, तो वहाँ भी हम लोग बराबर पूर्णिमा को इस तरह के देशनाएँ चलाते हैं जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग आते हैं। क्योंकि हमारे जो भी बहुजन महापुरुष हैं वो किसी एक जात की बात नहीं की है, लेकिन चालाक वर्ग के लोग इसको जाति में समेटने की कोशिश करते हैं कि दलित जात के लोग थे। तो इसलिए इसको जात में समेटने के बजाय हमें व्यापक तौर पे देखना है। और क्योंकि मान्यवर साहब आज जिनका जन्मदिन है वो खुद बहुजन समाज की संकल्पना किए थे, तो एक जात से कैसे इसको देखा जा सकता है? अगर देखा जाए तो लगभग जिस तरीके से जागरूकता अभियान तो लगातार चल रहे हैं, सभी जगहों पे चलाए जा रहे हैं, सबको बताया जा रहा है, इनके मार्ग दर्शन के बारे में सबको बताया जा रहा है कि क्या क्या इन्होंने किया है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि जो अंबेडकर की प्रतिमाओं का टूटना, खंडित कर देना, इस पे क्या कहेंगे आप? ये सर, तो यही तो आपको समझना और हमें भी समझना है। वास्तव में बाबा साहब से ये एक ऐसा वर्ग है जो काफ़ी भयभीत है, क्योंकि बाबा साहब का विचार ही एक ऐसा विचार है जो एक बहुजन समाज की संकल्पना को साकार कर सकता है, जिसको मान्यवर साहब ने दिया था। तो इससे भय खा करके बाबा साहब की इस तरह की प्रतिमाओं को खंडित करने के जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, विकृति मानसिकता के लोग हैं, वो ऐसा कदम उठाते हैं। और दूसरी चीज़, इसके पीछे और भी एक साजिश, जैसे जब चुनाव की प्रक्रिया करीब, जैसे पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, आप देखेंगे इस समय ज़्यादा घटनाएं होंगी। करता कौन है? जो बहुजन समाज के महापुरुषों के अनुयायी हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। बाबा साहब के अनुयायी जो लोग उनके साथ ऐसा करते, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ करके फिर वो आगे जय भीम का नारा लगाएंगे और वोट को कन्वर्ट अपने में करेंगे। ये साजिश के तहत ऐसा होता है। तो बाबा साहब को किसी भी दशा में प्रतिमा को तोड़ करके खत्म भी नहीं किया जा सकता है। ये कि विचारधारा है बाबा साहब। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी दशा में बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ के बाबा साहब की विचारधारा को नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक, बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमने कई लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया है और यहाँ पे लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ पे लोग आए हैं। फिलहाल आप क्या कहते हैं हमें जरूर बताइएगा। और कैमरामैन प्रमोद के साथ मैं विजय, TV24 लाइव, आजमगढ़। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए TV24 न्यूज लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।